तो बच्चों स्वागत है आप सभी का। मैं गोविंद शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे और इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। जो हमारी क्लासेस हो रही हैं वो हमारी बोर्ड एग्जाम 2026 के रिगार्डिंग हो रही हैं। यानी जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे यानी यूपी बोर्ड का चाहे कहो सीबीएसई बोर्ड का, उन दोनों के ही रिगार्डिंग ये हमारी क्लासेस हैं। आपकी क्लास 10th का मैथ्स कंप्लीट मैं आपको करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको 7 चैप्टर तो बिल्कुल कंप्लीट करवा दिए, बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल और विद एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ वो मैंने आपको करवा दिया है। तो ये हमारा 8वां चैप्टर आपका चल रहा है, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट और एक एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो जाकर के आप चैनल पर देख लेना। कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको सारी क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगी। जो हमारा अब जो टॉपिक चल रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी हम आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था 8.1 का हमने सॉल्यूशन कर दिया है और बड़े ही इजी एंड शॉर्ट मेथड से मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। और आपको जब एक बार देखोगे तो आपको मजा भी आएगा कि आप जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो कितने अच्छे से आपको करवा रहा हूँ। क्लास नंबर हमारी जो 57 है, यानी कि 56 क्लासेस आपकी अब तक हो चुकी है, आपकी 57 क्लास है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जो आने वाली वीडियोस का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपके ग्रुप में कोई भी बच्चा हो क्लास 10th में हो तो उसको एक बार वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी यहाँ से पढ़कर अपने मैथ्स के कॉन्सेप्टों को अच्छा कर सके। तो चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज आपका 8.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें निम्नलिखित के मान निकालिए। आपको इसमें कई 4 से 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो मैं प्रत्येक को आपको बड़े अच्छे तरीके से यानी निम्नलिखित के आपको मान निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos, आपको मान निकालना। तो साइन 60 का मान कितना होता है आपका? साइन 60 का देखोगे तो √3/2। साइन 60 का मान √3/2। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 और साइन 60 का मान कितना होता है? 1/2। जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आएगा आपका 3/4 प्लस 1/4, यानी √3 कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। इधर से आया 1/4 कितना आएगा जब सॉल्व करोगे तो 4/4, यानी कितना आ गया आपका 1। कितना आ गया आपका 1। यही क्या होगा? इस उत्तर का आंसर होगा। ठीक है, दूसरा मेथड देखो, ये तो आपका हो गया मेथड नंबर आपका फर्स्ट। अब देखो मेथड नंबर, आपको मैं एक सेकंड भी बताता हूँ। ये आपका एक फॉर्मूला भी बनता है, किसका बनेगा? साइन ए प्लस बी का। किसका? साइन ए प्लस बी का। साइन ए कोस बी कोस ए और साइन बी कोस ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहां से लिखोगे तो साइन 60 प्लस 30, ए है आपका 60 और बी है आपका 30। अब देखिए साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान होता है आपका साइन 90 डिग्री, तो इसका मान भी आपको 1 होता है। इस मेथड से भी आप कर सकते हो, यानी दोनों ही मेथड आपको मैंने समझा दिए। चाहे आप चाहो किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। इसका भी आपको मान निकालना है। तो 2 इंटू tan² 45, tan² का मान होता है 45 का 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30। cos 30 का मान कितना होता है बच्चों? √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस sin² 60। sin 60 का मान कितना होता है आपका? √3/2 का स्क्वायर, यानी sin 60 का भी मान आपका ये भी। तो देखिए एक चीज, आप ये नहीं देखना कि माइनस का आप स्क्वायर कर दो तो कहीं भी हो जाएगा, वो तो आपको गलत हो जाएगा। इसलिए आपको एक चीज दिखाता हूं मैं यहाँ से, आपको सॉल्व करनी है। ये वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी माइनस के साथ, ये वैल्यू आएगी आपके प्लस के साथ, तो दोनों ही आपस में क्या होंगी? कैंसिल आउट होगी। क्या होगी? कैंसिल आउट होगी। अब बचेगा क्या? 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो इतना आ गया आपका 2। इतना आ गया आपका 2। बड़े अच्छी से तरीके से मैंने आपको बता दिया। आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक संख्या आपकी प्लस की है, यहाँ पर देखो एक माइनस की है, तो दोनों आपस में क्या हो गई? कैंसिल हो गई। क्या हो गई? कैंसिल हो गई। तो अगला है थर्ड। यहाँ पर cos 45 बटे sin 30 और cosec 30 का मान था। cos 45 का मान 1/√2। sec 30 का मान कितना होता है? sec 30 का मान होता है 2/√3।
प्लस सेक 30 का मान कितना होता है, यानी उल्टा कर दीजिए, कितना होगा 2, क्योंकि साइन का कितना होता है, साइन 30 का 1 का 2 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 1/√2, 1/√2 अपॉन, सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो 2 प्लस 2√3/√3, ये आ गया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसके साथ और इसका आपका ऊपर वाले साथ, तो √3/√2 कोष्टक में हो जाएगा 2 प्लस 2√3। चाहे तो आप इससे 2 बाहर लेके भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, √3/2√2 और 1 प्लस √3, ये भी आप लिख सकते हो। यही क्या होगा, इस उत्तर का सही उत्तर होगा। क्या होगा, यही क्या होगा, सही आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30 प्लस टेन 45 डिग्री माइनस के कोस 60 डिग्री अपॉन साइन 30 कोस 60 और कोड 45, इसका आपको मान, तो साइन 30 का मान 1/2 प्लस टेन 45 का 1, कोसेक 60 का, कोसेक 60 का कितना होता है आपका, माइनस के 2/√3 अपॉन सेक 30 का कितना होगा 2/√3 प्लस कोस 60 का कितना होता है, कोस 60 का आप करोगे तो 1/2 और कोड 45 का प्लस का 1, ये आपका आ गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए एक बार, तो यहाँ से एलसीएम आएगा 2√3, तो √3 प्लस 2√3 और माइनस का आ जाएगा आपका माइनस का 4, ये आ गया। अपॉन में करोगे तो यहाँ से भी आपका एलसीएम आएगा, वो कितना आएगा 2√3, तो यहाँ से आ गया आपका 4, आ गया 4 आ गया, प्लस √3 और आएगा प्लस का 2 ये आ गया। इस 2√3 से ये 2√3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए √3 है और यहाँ पर 2√3 है, तो कितना हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 अपॉन, यहाँ से कितना होगा 2√3, यहाँ से √3 तो कितना हो जाएगा 3√3 प्लस का 4, यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन में है साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। मैंने एक चीज तो बताया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा, ये नीचे जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी थीटा दोनों के सेम है और दोनों ही स्क्वायर में, यहाँ पर देखो स्क्वायर में और थीटा आपका सेम, इसका मान ही होता है आपका 1, कितना होता है, कितना होता है 1। ये मैंने आपको फॉर्मूला जब समझाया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आपको बताया था, तो नीचे तो आपका 1 हो जाएगा, ऊपर आप सॉल्व कर लीजिए, तो 5 cos 60 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान कितना होता है √3/2, 2/√3 का स्क्वायर माइनस टेन 45 1 का स्क्वायर। अब सोल्व कर लीजिए, तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस का 1, ये आपका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 और माइनस का 1, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका 12, कितना आएगा 12, और 4 से भाग दोगे 3 बार और 3 का गुणा करोगे 5 से 5 15 प्लस 3 से 4 बार तो 16 चौक 64 माइनस का 1, कितना आएगा सॉल्व करके, यानी 14 में जोड़ दो 64 में तो आपका आएगा 78/12, 2 से काटोगे 2 तिया 6, एक बचेगा 2 नाम 18 और 2 छक्के 12, 3 से काट दो, 3 एक 3, 3 का 9, 13/2, कितना आएगा 13/2, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, कितना होगा 13/2। उम्मीद है तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन के आपको पांचों क्वेश्चन, पांचों जो टाइप्स थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए। किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपको उस डाउट को भी क्लियर करवा दूंगी। आपको कोई डाउट नहीं रखना है, बस ये आपको समझ के चाहिए।
अगला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी वो क्या दे रखे हैं, एमसीक्यू दे रखे हैं, एमसीक्यू। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि एक एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा आपका, 100% आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये मान के चलिए 100% यहाँ से आपका क्वेश्चन आना ही आना। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसको सॉल्व करना है तो tan 30 का मान 1/रूट अपॉन, तो यहाँ से आपको 2 tan 30, यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट ही एक चीज बताता हूँ, चाहे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 1 प्लस tan 30 1/√3 का स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो 2/√3 अपॉन 3, 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका ऊपर, तो 3 इंटू 2/√3 इंटू 4, 2 से काटा 2 बार, √3 से काटा √3 बार, तो कितना आ गया, √3/2। कितना आ गया, √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है, एक तो होता है आपका, इन दो मान देखोगे तो आपका एक तो मान होगा ये साइन 60 डिग्री का, एक होगा आपका cos 30 डिग्री। अब दोनों में से देख लीजिए कौन सा आपको ऑप्शन में मिल रहा है, तो साइन 60 मिल रहा है या cos 30, तो cos 30 यहाँ पर नहीं है, साइन 30 है, ये हट गया, tan 60 है, ये हट गया आपका, cos 60 नहीं चाहिए, साइन 60 चाहिए, तो ये क्या हुआ, सही उत्तर आपका हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वैसे भी ये फॉर्मूला आपका साइन 2a का फॉर्मूला होता है, इसका साइन 2a का, तो साइन 2 इंटू 30 कर दो, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, वहां से भी निकाल सकते हैं। अब देखोगे ये वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, तो ये मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ इसकी अप्रोच। इसका मान होता है ये आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। इसका जो मान आता है वो आता है आपका, तो यहाँ सोल्व करो तो 1 माइनस टेन 45 मान एक, एक का स्क्वायर एक करोगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा 0/2, कितना आएगा आपका, 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। तो मान होता है आपका tan 2a, इसका tan 2 ये आपका मान होता है tan 2a का, तो tan 90 का मान कितना होता है आपका, साइन 90 अपॉन cos 90 से निकाल सकते हैं, cos 90 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, वो वहां से मान तो नहीं आएगा, ये आएगा आपका 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा, ये इतना आपको ध्यान रखना है, कितना आएगा, 0 आपको देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब अगला है साइन 2a बराबर 2 sin a सत्य होता है जब एक इसके बराबर हो। अब यहाँ अपने मान रखकर भी देख सकते हो, लेकिन हम जानते हैं कि साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 sin a cos a। ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं अपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, तो ये फॉर्मूला इसके बराबर रख दीजिए, बराबर आपको दे रखा है 2 sin a का, तो ये चीज तो आपकी कैंसिल आउट हो गई, तो cos a बराबर है आपका 1, तो cos a बराबर होता है 1, किसका मान होता है, cos 0 का, किसका cos 0, cos से cos कैंसिल, तो a बराबर आ गया आपका 0 डिग्री, a बराबर कितना आ गया, 0 डिग्री। ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, सही। अब अगला क्वेश्चन, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो ये किसका मान होता है, tan 2a का, tan 2a, तो tan 2 इंटू 30 करोगे तो कितना आ जाएगा, tan 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक चीज ध्यान रखनी, 2 अभी मैंने आपको बताया तो कंफ्यूज नहीं होना, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला देखिए तो आपका साइन 2a का, और यदि माइनस दिख जाए 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये दिख जाए तो है आपका tan 2a, माइनस हो तो टेन का है और प्लस हो तो आपका साइन का, ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट, ये आपका टाइम बचाते हैं एग्जाम, टाइम बहुत बच्चों के लिए कम पड़ जाता है, इसलिए आपको ऐसे फॉर्मूले याद रखनी है। अब 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 3, यानी 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गए होंगे। चलिए अब थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्या है, यदि tan a प्लस b बराबर दे रखा है आपको √3 और tan a माइनस बराबर दे रखा है 1/√3,
तो जो हमारे a प्लस बी का मान है वो आपका 90 से तो छोटा है, बराबर भी हो सकता है और 0 से क्या है। और यहाँ पर उसने कहा है कि a है जो हमारा ग्रेटर देन b है, तो a और b का आपको कंडीशन दे रखी है, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर। तो ये सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपको दे रखा है 10 a प्लस b बराबर दे रखा है आपको रूट। पहले इस सॉल्व करते हैं, तो 10 a प्लस b बराबर हमको दे रखा है 10 रूट 3 का होगा मान, तो 10 60, ये आपका कैंसिल हो गया इससे। तो यानी a प्लस बी बराबर मिल गया हमको 60 डिग्री। कितना मिल गया, a प्लस बी बराबर मिल गया 60 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरे को सॉल्व करोगे तो 10 a माइनस बी बराबर 1/√3। 10 a माइनस बी 1/√3 होता है आपका 10 30 का मान। तो 10 से आपका 10 कैंसिल, तो a माइनस बी, a माइनस आपका a माइनस बी बराबर मिलेगा आपको 30 डिग्री। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। तो क्या करोगे, समीकरण एक प्लस दो कर दीजिए, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गया एंड 2 a बराबर हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 90। तो यहाँ से 2 से काटोगे तो a बराबर आ गया आपको 45। क्या आ गया, a बराबर आ गया 45 डिग्री। a बराबर तो आ गया 45, और जो b होगा वो क्या होगा, समीकरण एक में मान रख दीजिए, तो 60 माइनस का 1। ये हमने कहां से निकाला, समीकरण एक से। तो 60 माइनस हो जाएगा 45, तो यहाँ से आपका b बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। b बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री, और a कितना आ गया आपको 15 डिग्री। अब देखो तो a बड़ा आ रहा है, यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी थी वो भी हमारी फॉलो हो रही है, और जो a प्लस बी का मान है वो आपका 90 से छोटा ही आ रहा है, बराबर भी हो सकता है लेकिन हमारा तो छोटा ही आ रहा है। कितना आ रहा है, 60। कितना आ रहा है, 60 आपको देखने के लिए मिल, तो वो छोटा ही है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। मान के चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम की। तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बताना है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य सत्य यानी ट्रू फॉल्स है। ये क्या है आपका, ट्रू फॉल्स। ऐसे क्वेश्चन आपके अब एग्जाम में आने लग गए हैं, जब देखोगे तो 10 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। मल्टीपल चॉइस होंगे, उसमें ट्रू फॉल्स भी होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं, सारे ही क्वेश्चन आपके मिलाकर 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। अब इसमें फर्स्ट है आपका साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, ये आपका गलत है। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस आपका कॉस ए साइन, ये आपका फॉर्मूला होता है। बाकी ये वाला फॉर्मूला ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही है। तो ये क्या होगा, हमारा गलत हो गया। अगला है आपका दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हाँ बिल्कुल होती है। जब जीरो से आप थीटा जो हम ले रहे हैं वो जीरो से आप 90 के बीच में लो, तो आपकी क्या होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि साइन जीरो का मान देखोगे तो आपका जीरो आता है, लेकिन जब आप साइन 30 का मान देखोगे तो 1/2 आता है, वो ज्यादा होता है। इससे जीरो से ज्यादा होगा ये। आप जब साइन 90 का देखोगे इसी प्रकार, तो वो क्या हो जाता है 1, और यही इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो इसका मतलब है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ ये आपका बढ़ रहा है। यहाँ पर जीरो था तो जीरो हो गया, 90 पर आपका 1 हो रहा है, तो इसका मतलब है थीटा का मान वृद्धि हो रहा है, तो ये आपका सही हो गया। अगला है आपका थीटा के में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन cos थीटा का मान भी क्या है आपका, आया नहीं। तो ये आपको बताना है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप cos 0 का मान देखते हो तो आपका 1 होता है, लेकिन जब cos 90 का मान देखोगे तो वो कितना होगा, वो आपका 0। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 0 हो गया, तो यानी घट रहा, क्या हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका गलत हो गया। अब है अगला 4, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा होता है, नहीं होता। सिर्फ एक ही जगह होगा आपका cos 45 बराबर होता है आपका sin 45। इन पर ही आपको मान बराबर देखने के लिए मिलते हैं, और किसी पर भी आपको बराबर नहीं मिलेगा। जब आप टेबल भी देखोगे, जब आप थीटा के मानों की जो टेबल होती है वहां पर मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट करवाया था क्लास में, वहां पर भी बताया था सिर्फ 45 पर ही आपका मान, पर आपका साइन और cos का मान नहीं है। इसका मतलब ये गलत हो गया। अगला है पांचवा, ए बराबर 0 पर cot ए परिभाषित नहीं है, तो ये आपका सही होता है। क्या होता है, सही होता है। क्योंकि cot ए बराबर क्या होता है आपका, cot ए बराबर होता है आपका
कॉट ए बराबर कॉस ए अपॉन साइन। और जहां नीचे आपके जीरो हो जाता है वो परिभाषित नहीं होता, तो साइन जीरो कहां पर होता है? आपका 0 डिग्री पर ही होता है, तो इसका मतलब ये परिभाषित ही आपका नहीं होता। उम्मीद है आज की क्लास में जो आपकी एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन थे जो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अगर समझ में आए हों तो वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हो कि क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, नेक्स्ट क्लास में उसको मैं आपको समझा दूंगा, यानी नेक्स्ट क्लास में उसको हम समझा देंगे। यदि आपको कोई और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ये हमको चैप्टर पहले पढ़ना है, आगे जो मैं चैप्टर कराऊंगा तो वो भी मैं आपको करवा सकता हूँ। तो चलिए अब हम इस वीडियो में विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।